हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे मॉर्निंग सेशन में। चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। व्हेन रिलायंस विल इशू राइट इशूज? रिलायंस कब राइट इशू जारी करेगी? इसका आंसर था 14 मई 2020 को रिलायंस अपने राइट इशू जारी करने जा रहा है और ये इंडिया की हिस्ट्री का सबसे बड़ा राइट इशू होगा, वर्थ 53,125 करोड़ का। उससे पहले हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं राइट इशू क्या होता है। मान लीजिए आप एक कंपनी के शेयर होल्डर हैं और आपका एक फ्रेंड उस कंपनी का शेयर होल्डर नहीं है, तो वो कंपनी चाहती है और इक्विटी मार्केट में इशू करना। वो सबसे पहले क्या करेगी, आपको इनवाइट करेगी, आप हमसे इक्विटी शेयर होल्डर लीजिए, इक्विटी शेयर्स लीजिए, मगर वो आपके फ्रेंड को नहीं बोलेगी। मीन्स वो मार्केट में इशू नहीं करेगी और वो सिर्फ आपको शेयर देगी, मगर उसके लिए कुछ कंडीशंस होगी। और उसके लिए क्या कंडीशन होगी, आपके पास उतने शेयर होने चाहिए। चलिए देखते हैं। उसका प्राइस का डिस्काउंट भी आपको मिलेगा यदि आप कंपनी से और शेयर परचेज करते हैं, और वो आपको डिस्काउंट भी देगी उस कंपनी के शेयर पे। चलिए देखते हैं अभी क्या किया रिलायंस ने बोला है आप हमसे शेयर लीजिए। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को बोला है 1257 का, जबकि उसकी मार्केट में कॉस्ट है 1429। ये हो गया डिस्काउंट एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। उस पर कंडीशन क्या लगाती, आपके पास 15 शेयर मीन्स 15 शेयर होने चाहिए, तब आपको एक शेयर मिलेगा रिलायंस का। यदि आपके पास 15 शेयर हैं और तब आप अप्लाई कर सकते हैं 1 शेयर के लिए। और यदि आपके पास 29 शेयर्स हैं रिलायंस के और आप सिर्फ एक के लिए अप्लाई कर सकते हैं, फिर 2 के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो यदि आपने 2 के लिए अप्लाई करना है, 2 शेयर्स के लिए, तो आपके पास 30 शेयर्स होने चाहिए उस कंपनी के, तो आप 2 शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं इन द राइट इशू। और इसके लिए उन्होंने सेकंड कंडीशन क्या लगाई है, आप 25% ऑफ द अमाउंट, जितना अमाउंट के लिए आप अप्लाई करेंगे 25% आपको एप्लीकेशन के साथ देने हैं और बाकी का अमाउंट आप बाद में दे सकते हैं। ये हो गई राइट इशू की बात। रिलायंस सबसे बड़ा राइट इशू जारी करने जा रही है। इससे पहले सबसे बड़ा राइट इशू था वोडाफोन और आइडिया का, वर्थ 25,000 करोड़ का। और अभी बहुत सी मार्केट में डील हो गई है रिलायंस की। कौन कौन सी डील हुई है, फेसबुक के साथ, जियो की, जियो एक पार्ट है रिलायंस का, और जियो की सेकंड किसके साथ हुई है, सिल्वर लेक के साथ, थर्ड विस्टा के साथ। अभी तक रिलायंस ने 60,000 करोड़ से ज्यादा मार्केट में जियो का स्टेक सेल करके कमा लिया है। और ये पैसा वो किस पर्पज के यूज करेगी, अपने डेट को कम करने के लिए, मीन्स अपने लोन को कम करने के लिए। और ये क्या है, राइट टाइम है राइट इशू का। अभी तक जो राइट इशू के लिए प्राइस चल रहा है मार्केट में रिलायंस का बहुत ज्यादा चल रहा है, इसलिए ये एग्जिस्टिंग टाइम है जो कंपनी के लिए बेस्ट टाइम है राइट इशू करने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एज पर फॉरवर्स लिस्ट, हु डोनेटेड हाईएस्ट अमाउंट इन कोविड-19 रिलीफ फंड? फॉरवर्स की सूची के अनुसार कोविड-19 राहत कोष में सर्वाधिक राशि किसने दान की? इसका आंसर था जैक डोरसे। जैक डोरसे है ट्विटर के सीईओ और फाउंडर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और फाउंडर। और इन्होंने दान क्या किया, 1/4 ऑफ हिज प्रॉपर्टी उन्होंने अभी तक दान की है, वर्थ $100 करोड़ की। सेकंड नंबर पे है बिल गेट्स। बिल गेट्स ने $255 मिलियन की प्रॉपर्टी दान में दे दी है। इंडिया के सिर्फ एक ही पर्सन है जो फॉरवर्स की लिस्ट में है जिन्होंने अमाउंट दान किया है, वो है आजिम प्रेमजी। आजिम प्रेमजी है फाउंडर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ विप्रो। इन्होंने अमाउंट दान किया है $132 मिलियन का। इन्होंने अमाउंट अभी तक कोविड-19 रिलीफ फंड के लिए दान दे दिया है। और यदि आपको क्वेश्चन आ गया पेपर में, इंडिया से सबसे ज्यादा दान किसने दिया कोविड-19 रिलीफ फंड में, उसका आंसर है आजिम प्रेमजी ने दान दिया अभी तक कोविड-19 रिलीफ फंड में। वो फाउंडर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ विप्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन। टिल विच डेट यूनाइटेड किंगडम एक्सटेंडेड लॉकडाउन? यूनाइटेड किंगडम ने किस तारीख तक लॉकडाउन बढ़ाया? इसका आंसर था 1 जून 2020 तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है यूनाइटेड किंगडम द्वारा। यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कौन है? उनके प्रधानमंत्री जी हैं बोरिस जॉनसन, जो खुद कोविड-19 के पेशेंट रह चुके हैं और डॉक्टर ने तो जहां तक बोल दिया था उनकी डेथ हो सकती है। मगर उन्होंने अभी जो 1 जून तक लॉकडाउन को बढ़ाया है वो विद कंडीशंस, कोई व्यक्ति यदि किसी को इमरजेंसी है तो वो बाहर जा सकता है। और पब्लिक प्लेसों को उन्होंने 1st वीक ऑफ जुलाई तक लॉकडाउन में रहने के लिए कहा है। मास्क को उन्होंने कंपल्सरी कर दिया फॉर एवरी पर्सन इन द यूनाइटेड किंगडम। और अभी तक यदि हम कंडीशन देखें यूनाइटेड किंगडम की, तो वहां पे टोटल केसेस है 2,23,000 अप्रोक्सीमेटली, और एक्टिव केसेस है 1,89,000। और अभी तक डेथ जो है वहां पे वो 32,000 हो चुकी है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। विच डिपार्टमेंट इशूड गाइडलाइन फॉर रीस्टार्टिंग इंडस्ट्रीज आफ्टर लॉकडाउन?
किस विभाग ने तालाबंदी के बाद उद्योगों को फिर से शुरू करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए? इसका आंसर था NDMA मीन्स नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ये क्यों जारी किया है? जो एक विशाखापट्टनम में ट्रेजेडी हुई है, 11 पर्सन की डेथ हो गई थी और उन्होंने दिशा निर्देश क्या जारी किए हैं? यदि आपने इंडस्ट्री शुरू करनी है तो उससे पहले आप उसके पूरे पाइपलाइन और वाल्व को क्लियर कीजिए, तभी आप इंडस्ट्री शुरू कर सकते हैं। और 100% तक प्रोडक्टिविटी को अभी नहीं लेके जाना। 24 आवर्स सैनिटाइजेशन की फैसिलिटी वहां पे होनी चाहिए। एवरी 2 to 3 आवर्स के बाद इंडस्ट्री को सैनिटाइज करना होगा। ये पूरी गाइडलाइंस दी है NDMA ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच एरिया ऑफ पाकिस्तान कवर्ड बाय इंडिया इन इट्स वेदर फोरकास्ट रिपोर्ट? भारत के मौसम पूर्व अनुमान रिपोर्ट में पाकिस्तान के किस क्षेत्र को शामिल किया गया? इसका आंसर था पाक ऑक्युपाइड कश्मीर मीन्स POK। और संडे को भी पाकिस्तान ने एक्शन लेते हुए भारत के कुछ एरिया की वेदर फोरकास्टिंग की है। कौन कौन से एरिया पाकिस्तान ने कवर किए? श्रीनगर, पुलवामा, लद्दाख एंड जम्मू की उन्होंने वेदर फोरकास्टिंग की है। इससे पहले भारत ने पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की वेदर फोरकास्ट की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑर्गेनाइजेशन फोरकास्टेड इंडिया GDP -5.2% बाय फाइनेंशियल ईयर 2020-21? किस संगठन ने वित्त वर्ष 2020-21 तक भारत की GDP -5.2% का अनुमान लगाया है? इसका आंसर था नोमुरा। नोमुरा एक जापान की कंपनी है, फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी है और वो वर्क कर रही है 1925 से। सिंस 1925 से वो वर्ल्ड वाइड वो काम कर रही है। और ये कहाँ को बिलोंग करती है? ये बिलोंग करती है जापान को। और इन्होंने जो पहले फोरकास्टिंग की थी GDP की, वो की थी 0.5%। उसके बाद जब भारत ने अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से 12 लाख करोड़ का लोन लिया, उसके बाद इन्होंने बोला फिजिकल डेफिसिट बहुत हो जाएगा भारत का, और इसके लिए इन्होंने भारत की GDP का पूरा अनुमान लगाया -5.2% GDP रहेगी। उससे पहले हम जानते हैं GDP क्या होती है। GDP होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ ए कंट्री। मीन्स एक कंट्री में कितने वस्तुएं बन के तैयार हो चुकी है और उसका खर्चा कितना है, उसको निकाल के जितना अमाउंट आएगा वो होगी GDP। और GDP की परसेंटेज होगी लास्ट ईयर से कंपेयर, उसके बाद वो परसेंटेज निकाली जाती है। चलिए जानते हैं फिजिकल डेफिसिट क्या होता है। एक कंट्री के पास कितना लोन है और कितना अमाउंट अभी रिजर्व में है। यदि रिजर्व का अमाउंट लोन से ज्यादा है तो इसका मतलब इंडिया के पास रिजर्व ज्यादा है। यदि लोन इंडिया का अमाउंट रिजर्व अमाउंट से ज्यादा है तो वो हो गया फिजिकल डेफिसिट। और इसी पे अभी निमिरा ने एक फिजिकल डेफिसिट को लेते हुए इंडिया की GDP का फोरकास्ट किया है -5.2% इंडिया की GDP रहेगी। और देखते हैं और कौन कौन सी GDP का अनुमान लगाया है, कौन कौन सी कंपनी ने। GDP फोरकास्ट निमिरा ने लगाया है -5.2% का, मूडी ने लगाया है 0% का, क्रिजल 1.8% का। क्रिजल की फुल फॉर्म क्या है? क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये है क्रिजल की फुल फॉर्म। इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने लगाया है 1.9%, IMF 1.9%, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF की फुल फॉर्म है। S&P ने 1.8% का, स्टैंडर्ड एंड पुअर ने, ICRA 2%, इनकी फुल फॉर्म क्या है? इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, ये इनकी फुल फॉर्म है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज फिफ्थ कंट्री हैविंग COVID-19 पेशेंट मोर देन ऑफ 2 लाख? 2 लाख से ऊपर COVID-19 रोगियों वाला 5वां देश कौन सा है? इसका आंसर था रशिया, जो अब 4th नंबर पे आ गया है COVID-19 पेशेंट के मामले में। इससे पहले हम जानते हैं कौन सा देश कौन से नंबर पे। USA है अभी तक सबसे पहले नंबर पे, 1.3 मिलियन पेशेंट है वहां पे और 81,000 पीपल की डेथ हो चुकी है। स्पेन में 2.5 लाख और 26,000 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई है। यूके में 2.23 लाख और 32,000 पीपल की वहाँ पे डेथ हो चुकी है। रशिया में 2.21 लाख पीपल जो है अब 4th नंबर पे आ गया है, वहाँ पे 2,000 लोगों से ज़्यादा की डेथ हो चुकी है। और इटली में 2.19 लाख पीपल अब वहाँ पे पेशेंट्स हैं और 30,000 ज़्यादा की वहाँ पे डेथ हो चुकी है। अभी जानते हैं इंडिया का कैसे है। 70,000 ज़्यादा अभी COVID-19 के पेशेंट हैं और 2,200 लोगों की अभी तक डेथ हो चुकी है इंडिया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कमीशन क्रिएटेड टास्क फोर्स एंड हेल्पलाइन नंबर फॉर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स? किस आयोग ने छात्रों और शिक्षकों के लिए टास्क फोर्स और हेल्पलाइन नंबर जारी किया? इसका आंसर था यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने जारी किया अभी तक
वो हेल्पलाइन नंबर और टास्क फोर्स हेल्पलाइन नंबर एंड ईमेल आईडी उन्होंने जारी किया है। इंक्वायरी और कंप्लेंट के लिए जो हेल्पलाइन नंबर उन्होंने जारी किया है वो क्या है, 0112323637 ये नंबर उन्होंने जारी किया है फॉर स्टूडेंट इंक्वायरी एंड कंप्लेंट्स। सेम ईमेल आईडी उन्होंने जारी किया है covid19help.ugc@gmail.com और उन्होंने एक टास्क फोर्स भी बनाई है टू रिजॉल्व कंप्लेंट्स एंड इंक्वायरीज ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड डिवाइस टू सैनिटाइज मोबाइल लैपटॉप करेंसी एक्स्ट्रा? किस संगठन ने मोबाइल लैपटॉप मुद्रा आदि को साफ करने के लिए उपकरण विकसित किया? इसका आंसर था DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका आंसर है। इन्होंने एक डिवाइस को डेवलप किया जिसका नाम है ध्रुवस, DRUVS, और इसकी फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजर, और इसको डेवलप किया उन्होंने RCI लेबोरेटरी में, रिसर्च सेंटर इमारत में इन्होंने इसको डेवलप किया है। और इसका फंक्शन क्या है, करेंसी चेक लैपटॉप मोबाइल पासबुक को सैनिटाइज करना, और ये 360 डिग्री पे काम करेगा एक करेंसी लैपटॉप और चेक को सैनिटाइज करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री स्ट्राइक्स ऑन शिप विद मिसाइल? किस देश ने मिसाइल से अपना ही जहाज उड़ा दिया? इसका आंसर था ईरान ने अपना ही जहाज को उड़ा दिया अपनी ही मिसाइल में, उसमें 19% भर गए हैं। और ये हुआ एक ट्रेनिंग सेशन के दौरान, उन्होंने गल्फ ऑफ ओमान में अपने खड़े शिप कोनार्क को उड़ा दिया है अपनी ही मिसाइल से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में देना ना भूले। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन दबा दीजिए। यदि अच्छा लगा तो इसको शेयर कर दीजिए जल्दी से जल्दी। थैंक यू।